हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बढ़िया हो। आज मैं आपको एक नई टॉपिक के बारे में बताना चाहूँगी। ये स्टोरी है 3 नॉट सो लिटिल पिग्स। मतलब ये आपने शायद 3 लिटिल पिग्स तो सुना होगा टीवी में, जिनका घर तरीके से बनते हैं और वो टूटता जाता है, फिर ब्रिक में बना रहता है और वो टूटता नहीं है। और यहाँ पे वुल्फ जो भेड़िया है वो भी कोशिश करते हैं तोड़ने के लिए। भेड़िया आकर वहाँ पे कोशिश करता है टूट जाए वो घर, पर वो तोड़ नहीं पाता आखिर में। तो ये स्टोरी कुछ अलग सा है, इसीलिए लिखा है 3 नॉट सो लिटिल पिग्स। ये वंडर हाउस पब्लिकेशंस का है। इसका बुक का प्राइस अभी मुझे याद नहीं, पर इतना ज़रूर है कि ये 100 रुपये के अंदर पड़ा था। मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा था ये बुक। यहाँ पे लिखा है, यू हैव हर्ड द स्टोरी ऑफ द 3 लिटिल पिग्स, बट द स्टोरी यू नो was not exactly right. See what really happened when 3 pigs met a friendly misunderstood wolf. Actually इसके बारे में जो ये लिखा है कि पहले हम लोग हमेशा सोचते थे कि नहीं, वो वुल्फ जो रहता है ना, वो भेड़िया जो रहता है, वो हमेशा कोशिश करता है कि उनके सारे घर को तोड़ दे। पर ये कहानी इसमें जो ये किताब में इसमें लिखा है कि ये जो भेड़िया आकर यहाँ पे जो घर टूट जाता है उसका वजह कुछ और रहता है। उसकी वजह से तो नहीं टूटता, उसका इंटेंशन नहीं रहता कि वो तोड़ दे। तो यहाँ पे टॉपिक है 3 नॉट सो लिटिल पिग्स। चलिए देखते हैं। इलस्ट्रेशन बाय शान, टेक्स्ट बाय फरजाना एंड एडिटर इज बोनी। तो ये है, इन पिक्चर आप देख सकते हैं। One day, that 3 not so little pigs decided to have a party. एक दिन ये 3 पिग्स जो हैं वो सोचते हैं कि पार्टी करेंगे एक दिन। I will bring lemonade, said Zippy. Zippy जो है वो बोलता है कि मैं लेमनेड लेके आऊँगा पार्टी में। नींबू की पानी वो लेके आएगा ज़िप्पी। I'll bring snacks, said Zappy. Zappy जो है वो बोलता है कि मैं कुछ नमकीन या फिर ऐसे कुछ नाश्ता लेके आऊँगा। And I have firecrackers, said Scrappy. Let's meet at my house. फिर Scrappy जो है, Zippy, Zappy, Scrappy. Scrappy जो है बोलता है मेरे पास फायरक्रैकर्स हैं, तो एक काम करते हैं, आप सब मेरे घर पे आके मिलो मुझसे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। फिर अगले दिन तो ये वुल्फ दिख रहा है। जिप्पी वेंट होम टू गेट द लेमनेड। फिर जिप्पी जो है वो अपना घर जाके पहुंचता है। आप देख सकते हैं उसका घर एकदम हे हाउस है। उसको हे हाउस या फिर स्ट्रॉ हाउस, या तो फिर हम उसको जो चारा बोलते हैं ना, हम घोड़े को या फिर गाय को देते हैं, उसके जैसे उसके ऊपर वो बनता है। जब जिप्पी नींबू का शरबत लेने के लिए जाता है घर अपना, तभी वो जस्ट देन अ स्माइलिंग स्निफलिंग वुल्फ वॉक्ड बाय। तभी वो उसको एक हंसी आवाज़ आती है और थोड़ा सर्दी जैसा वो भी आवाज़ आती है। वुल्फ दिख जाता है फिर वहाँ पे उसको। एक्सक्यूज़ मी, सेड द वुल्फ। तभी वुल्फ बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, डू यू हैव। इतना बोलते ही वो चीख पड़ता है। सडनली ही स्नीज्ड। वो बोलता है क्या आपके पास ये है। ये क्या बोलने से पहले ही वो चीख लेता है। तो तभी क्या होता है, जब इतनी तेज से चीखता है कि जैसे कि उसके जो स्ट्रॉक है
उसके चारा वाले जो घर है ना वो टूट जाता है, बिखर जाता है पूरा इस तरह से। आचू, वो बोलते ही कि एक्सक्यूज मी, डू यू हैव दिस, बोलते ही उसको छींक आ जाती है। जिपी स्ट्रॉ हाउस फ्लू अपार्ट। फिर जिपी के स्ट्रॉ हाउस जो है, जो हे हाउस थी, वो पूरा उड़कर पूरा तबाह हो जाता है। फिर जिपी येल्ड एंड स्टार्टेड रनिंग। फिर जिपी, इसको बहुत गुस्सा होता है, जिपी को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो चिल्ला चिल्ला के भागकर चला जाता है। फिर वुल्फ इधर भी आ जाता है। देखते हैं यहाँ क्या होता है। ओ डियर, थॉट द वुल्फ, आई जस्ट वांटेड टू बोरो सम कोल्ड मेडिसिन, आई शुड टेल हिम आई एम सॉरी। वुल्फ चीखने के बाद सोचता है, अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो यहाँ पे सिर्फ मेडिसिन लेने के लिए आया था, सर्दी की, मुझे सर्दी हो गई है और मैं सिर्फ सर्दी की मेडिसिन के लिए आया था और मैंने ये क्या कर दिया इनका। फिर मुझे जाना चाहिए, उनको सॉरी भी बोलना चाहिए। फिर वो हंसते हंसते जिपी को फॉलो करते करते जैपी के घर भी पहुंच गया। ही फॉलोड जिपी टू जैपीज हाउस ऑफ स्टिक्स। फिर वो जिपी का पीछा करते करते वो जैपी तो कहाँ पहुंचा। जैपी का घर जो है हाउस ऑफ स्टिक्स, उसका वो लकड़ी से, मतलब जो काठ होते हैं वहाँ से छोटी पतली लकड़ी से बनी है। उसका हे से बना हुआ था, स्ट्रॉ से, या तो फिर हम बोलते चारा से। इसका जो लकड़ी से बनी हुई है, स्ट्रॉ से बनी हुई है, स्टिक से, सॉरी। स्टे अवे, दे बोथ येल्ड। वापस वुल्फ को देखकर दोनों ही चिल्लाने लग गए कि दूर हटो यहाँ से, क्यों आ रहे हो इतना नजदीक, मेरा घर तो बिगाड़ दिया तुमने। जिपी ने कहा, अभी फिर जैपी के यहाँ पे आ गए, क्या काम है तुमको। ओह माय गॉड, इसने शायद फिर वापस से तोड़ दिया। फिर उसने ये बोला, द वुल्फ ट्राई टू अपोलोजाइज बट देन, वो वापस ये भेड़िया क्या कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि वो सॉरी बोले, पर वापस से अच्छू उसने ऐसे किया और तभी क्या हुआ, जैपी का घर भी टूट गया। He sneezed again and Zappy's house flew apart. वापस से उसने जब छींक मारा तब जैपी का घर भी टूट गया, क्योंकि उसका घर जो है वो स्ट्रॉ से बना था। किससे बना था? सॉरी, स्टिक्स से बना था। पहले वाला घर स्ट्रॉ से बना था, दूसरा वाला घर स्टिक्स से बना था। फिर दोनों तो आ पहुंचे स्क्रैपी के घर। जिपी एंड जैपी रैन टू स्क्रैपीज हाउस। जिपी और जैपी दोनों स्क्रैपी के घर आके पहुंचे। डोंट वरी, सेड स्क्रैपी, माई हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सो लेट्स पार्टी। फिर स्क्रैपी वहां पे उनको बोलता है, तुम लोग कितना चिंता मत करो, परेशान मत हो, मेरा घर जो कि लकड़ी या तो फिर इससे नहीं बनी है, जो क्या बोलते चारा से नहीं बनी, मेरा तो पूरा मेरी तो एकदम कड़क वाली ईंटें से बनी है, तो मेरा घर नहीं टूटेगा और तुम लोग शांत हो जाओ और हमें पार्टी एंजॉय करने दो, चलो पार्टी मनाते हैं। द वुल्फ पेग्ड इन द विंडो। तभी वुल्फ क्या करता है ना, पेग्ड इन द विंडो मतलब जल्द से जाकर एक झलक देख लेता है, जल्दी से जाकर अपने वो खिड़की से वो देख लेता है कि यहाँ पे सब कोई है क्या। मे बी आई कैन क्लाइम डाउन द चिमनी टू से आई एम सॉरी, ही थॉट। फिर यहाँ पे वो जो वुल्फ है वो यहाँ पे ऐसे सोचता है कि मे बी अगर होगा तो वो चिमनी जो ऊपर रहता है ना, वहाँ से जाके वो चढ़कर अगर इनको सॉरी बोलने के लिए जाए। पता नहीं वो ऐसा क्यों सोच रहा था कि उसको शायद ये लोग दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे और वो जा भी नहीं पा रहा है, इसीलिए वो सोचा मैं चिमनी के अंदर से घुसकर उसको जाके सॉरी बोलने के लिए गया था। फिर क्या होता है, ये कुछ इस तरह से दिखता है चिमनी, और यहाँ पे चिमनी के ऊपर
फॉक्स पे वुल्फ भी चढ़ गया जाता है। तभी क्या होता है, कैन वी स्टिल लाइट द फायर क्रैकर्स आस्क्स जिपी। जिपी पूछता है अभी भी हम लोग फायर क्रैकर्स लगा सकते हैं क्या? स्क्रैपी बोलता है श्योर सेड स्क्रैपी, लेट्स यूज द फायर प्लेस, यू लाइट देम एंड आई विल टेक पिक्चर्स। वो स्क्रैपी बोलता है ठीक है, तुम लोग शुरू करो, तुम लोग फायर प्लेस जहाँ पे है मेरा, वहाँ पे जाके तुम फायर क्रैकर्स को लगाओ और मैं कोशिश करता हूँ कि हम सबका पिक्चर ले लूँ अच्छे से। तो तभी क्या होता है, ये लोग जब कोशिश करते हैं कि फायर क्रैकर्स जो अपने गरम जहाँ पे वो लोग फायर क्रैकर लगाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे बॉनफायर जहाँ पे रहता है उसके तुरंत ही चिमनी रहती है, क्योंकि वो जो बॉनफायर है उसका स्टीम है ना बाहर कहीं जाना चाहिए जो जलकर। तो फिर वहाँ पे उन्होंने सोचा फायर क्रैकर्स वहीं पे करेंगे तो घर भी नुकसान नहीं होगा, तो उनका इंटेंशन ये था। फिर इन लोगों ने जब फायर क्रैकर्स लगाई तभी स्क्रैपी क्या करता है, फ़ोटो लेने के लिए बाहर से देखता है। तो तभी क्या होता है, बट व्हेन स्क्रैपी स्ट्रेच्ड आउट हिज कैमरा ही सॉ द वुल्फ इन द चिमनी। तब स्क्रैपी जब अपना कैमरा सेल्फी स्टिक से लेकर बाहर तरफ लेता है तभी उसको दिखता है कि वो भेड़िया क्या कर रहा है, उनके चिमनी के तरफ जा रहा है। उसने तभी चिल्लाया वेट, रुक जा, वेट, ही येल्ड। उसने चिल्लाकर बोला रुक जा भेड़िया, पर तब बहुत लेट हो गई थी। टू लेट, इट वॉज टू लेट, तब बहुत ही ज़्यादा देर हो गई थी। द वुल्फ वेंट फ्लाइंग इनटू द एयर, द वुल्फ वेंट फ्लाइंग इनटू द एयर। इस तरह से वो भेड़िया क्या करता है, एकदम हवा में उड़कर आता है। विथ अ फायर क्रैकर अप हिज शर्ट, उसके ऊपर फायर क्रैकर जो है ना वो नीचे से जो लगाते हैं उसके शर्ट के अंदर फायर क्रैकर उड़कर वो भी उड़ा, फायर क्रैकर के साथ उड़कर हवा में आता है। तभी वो चिल्लाता है वुल्फ, आई जस्ट वॉन्टेड टू से आई एम सॉरी सेड द वुल्फ। तभी वुल्फ बोलता है चिल्लाते कि जब उड़ के गिरता हुआ तभी बोल रहा है मैं तो सिर्फ यहाँ पे माफ़ी मांगने के लिए आया था। एंड सो आर वी येल्ड स्क्रैपी। फिर स्क्रैपी बोलता है यार हम भी सॉरी बोल रहे हैं, अभी हमें भी नहीं पता था कि तुम चिमनी में जाकर घुसोगे, तो चिमनी में हमने लगाया था फायर क्रैकर्स पर तुम वहाँ आ गए, हम भी अभी सॉरी हैं। बट ही गॉट अ ग्रेट पिक्चर ऑफ अ फ्लाइंग वुल्फ। पर तभी जब वो सेल्फी ले रहा था उसने एक अच्छी वाली पिक्चर फ़ोटो ज़रूर खींच ली वुल्फ में, जहाँ पे उसके शर्ट के अंदर ये फायर क्रैकर घुसा हुआ था। तो ये थी इसकी कहानी 3 नॉट सो लिटिल पिग्स। होप आपको अच्छी लगी हो ये स्टोरी। अगर इसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू।